हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर शॉर्ट वीडियो डिस्कशन। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? तो चलो फटाफट कवर अप करते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले वरुण बेवरेज के बारे में। यस, वीवीएल की बात करेंगे, देन बात करेंगे पेटीएम के बारे में बात करते हुए दिखेंगे। आज के दिन ये भी रॉकेट बनते हुए दिखाया। देन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को कवर अप करेंगे, टाटा पावर को भी कवर अप करेंगे, एरेडा की भी हम बातचीत करेंगे। काफी सारे स्टॉक को इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। इनमें से अगर आपके पास कोई भी स्टॉक है, जरूर इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। सारे न्यूज को हम यहाँ पे कवर अप करते हैं। फर्स्ट टाइम आए हो उस वीडियो में तो बिल्कुल लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं आपको न्यूज के रिगार्डिंग अपडेट करता रहूं। ठीक है, निफ्टी में आज अच्छा खासा बाइंग आया है, उसके पीछे का रीजन क्या है, या फिर कह सकते हो आज आपका पोर्टफोलियो जो है ग्रीन होते हुए दिखा है। ठीक है, उसके पीछे का जो रीजन हो सकता है, क्या ये ट्रैप हो सकता है या फिर ये शार्प रिवर्सल होने का साइन भी दिख रहा है। सारी चीज का एनालिसिस करके आपको पब्लिश किया, जाके चेकआउट कर सकते हो। वीवीएल की बात करें, 6% की तेजी है, 630 रुपए के आसपास की क्लोजिंग है। ठीक है, आज के पीछे रॉकेट बनने का रीजन क्या है? हालांकि ये स्टॉक अगर आपको लॉन्ग टर्म का प्लान करो, ये स्टॉक बुरा नहीं है। लॉन्ग टर्म में अगर आप मैक्सिमम चार्ट देखोगे, कम माल की इस स्टॉक में बाइंग होते हुए दिख रहा है। लास्ट 1 ईयर में देखोगे ये एक रेंज बाउंड होते हुए, हालांकि कॉर्पोरेट एक्शंस भी हुए हैं, इस चीज को आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो आज के दिन बाइंग क्यों है, उसके पीछे का 2 मेजर रीजन है। पहला Q2 का रिजल्ट, इसका Q2 का रिजल्ट कह लो या फिर Q3 का रिजल्ट कह लो, क्योंकि ये Q3 का रिजल्ट पब्लिश करते हैं एज पर इंडियन, हम लोग उसको Q2 कंसिडर करते हैं। तो वीवीएल की बात करें, पैट जो है रेज किया है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 22% के आसपास रेज किया था एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। रेवेन्यू में भी 25% का जंप होते हुए दिखा था। मतलब क्या, लास्ट ईयर में अगर हम बात कर ले, इनका ऑपरेशनल रेवेन्यू का 3,937 करोड़ का था, और भी कितना 49,332, 25% के आसपास जो है जंप होते हुए इनका रेवेन्यू में भी दिखाता है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की भी बात करें, इसमें भी शानदार जंप हुआ था। तो रेवेन्यू अच्छा है, मैनेजमेंट का कॉल अच्छा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छा है, तो बिल्कुल स्टॉक को रनिंग तो मिलना ही चाहिए, मिलना। सेकंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनका एक और बोर्ड मीटिंग में अप्रूवल की वेट कर रहे थे। क्या था वो? QIP। यस, QIP के जरिए वो प्लान ऑफ एक्शन में रख रहे थे कि आने वाले टाइम में हम रेज करेंगे 7,500 करोड़ जो इंस्टीट्यूशनल शेयर जो होते हैं। मतलब क्या, QIP के जरिए हम पैसा जो है रेज करते हुए दिखेंगे 7,500 करोड़ का। और उन्होंने बताया था कि 7,500 करोड़ का हम लोग क्या क्या करेंगे। तो सबसे पहले उन्होंने बताया था कि हम एक्विजिशंस करने वाले हैं, अपने प्लांट्स को कैपेक्स का अनाउंसमेंट करेंगे, अलग अलग जो हमारे ऑपरेशनल्स ब्रांड है उनको अलग अलग प्रोडक्ट्स को इंक्लूड करेंगे। तो काफी अच्छा मैनेजमेंट का कॉल था, जिसको सारे के सारे शेयर होल्डर्स ने थम्स अप भी दिया था। तो अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के देख रहे हो, स्टॉक बुरा नहीं है। नेक्स्ट की बात करें, इसका टारगेट भी अपग्रेड कर दिया गया है, 688 का टारगेट है, हालांकि 740 भी टारगेट इसका जो है आने वाले टाइम में मिल सकता है। ठीक है, 740 के आसपास ये टारगेट नुरवाना ने प्रिडिक्ट करके पहले भी बैठ चुका है। और कॉर्पोरेट की बात करें, शेयर होल्डिंग की बात करें, वो भी इसमें शानदार दिखते हुए नजर आ रहा है। तो अगर आपके पास स्टॉक है, बिल्कुल चाहो तो इस स्टॉक को लॉन्ग रन के लिए खेल सकते हो। अब बात करते हैं इसका लेवल्स के बारे में, तो 540 इसका स्ट्रॉन्ग है, देन इसका 500 जो 65 है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनते हुए दिख रहा है, और फिर 630 अगर ये ब्रेकआउट करता है, स्लो एंड स्टडी बाइंग मोमेंटम के लिए रेडी हो सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं, पेटीएम। यस, आज के दिन देखोगे पेटीएम जो है 7-7.5% के आसपास तेजी बनाया है। हालांकि इसका कल के दिन Q2 का रिजल्ट भी था, रिजल्ट भी उसका डाइसी आया था। डाइसी मतलब क्या, 1 टाइम इसका प्रॉफिट हुआ था, वो भी चीज हमने आपको पब्लिश करके बता दिया है। जोमेटो की बात कर ले, आज के दिन बाइंग क्यों आया? तो सबसे पहले बाइंग आने का सबसे बड़ा रीजन था कि इनको एक अप्रूवल मिलना। अप्रूवल मतलब क्या, पेटीएम स्टॉक आज जूम किया क्योंकि एनपीसीआई नोड ने इनको ऑनबोर्ड करने के लिए, न्यू यूपीआई यूजर को ऐड करने के लिए इनको अप्रूवल दे दिया है। ठीक है, अप्रूवल जब भी मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, इनका जो ऑपरेशनल रेवेन्यू है वो बढ़ते हुए दिख जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, अब ये चीज किस चीज का अप्रूवल है। तो आपको पता है, आप यूपीआई करते हो पेटीएम के जरिए। पेटीएम का अगर पुराने आप क्लाइंट हो तो आपको यूपीआई यूज करने दे रहा था, बट न्यू क्लाइंट को एड ऑन नहीं होने दे रहा था। इसके पीछे का रिस्ट्रिक्शंस लगाया था, आरबीआई ने इस पे रिस्ट्रिक्शंस लगाते हुए दिखा था। ठीक है, तो पेटीएम आज बूम बूम हुआ, उसके पीछे का रीजन क्या है? तुमको द कंपनी रिसीव ए नोट फॉर नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई से इनको ऑनबोर्ड न्यू यूपीआई यूजर करने के लिए इनको मिल चुका है अप्रूवल, जो कि पहले 9 मंथ हो चुके थे। इस पे स्टेक लगाने के, रिजर्व बैंक ने स्टेक लगाया था, एम्बार्गो किया था कि नए कस्टमर को आप एड ऑन नहीं कर सकते हैं। इस वजह से स्टॉक की भी पिटाई होते हुए दिखा था। अब देखो, नए क्लाइंट यूपीआई ऐड करेगा, यूपीआई न्यू यूजर ऐड होंगे, पेटीएम का जो यूज बढ़ते हुए दिख जाएगा। पेटीएम का यूज बनेगा,
ऑपरेशनल प्रॉफिट जो होता है वो बढ़ते हुए दिखेगा। ऑपरेशनल प्रॉफिट बढ़ेगा तो नेट प्रॉफिट में भी थोड़ा मोड़ा इजाफा होते हुए दिख जाए। हालांकि लॉस मेकिंग कंपनी है, इस चीज का ध्यान रखना। वन टाइम आज 900 करोड़ रुपए का इस बार प्रॉफिट इसने दिखाया। उसके पीछे का रीजन क्या है, तो जोमैटो के साथ इनका जो एक एक्विजिशन था, एक्विजिशन मतलब क्या, जोमैटो ने पेटीएम का एक एक्विजिशन किया था टिकटिंग को लेकर, रेलवे टिकटिंग का एक्विजिशन किया था। फिर अगर हम बात करें अदर्स टिकटिंग लाइक मूवी टिकट्स या जो भी प्लेटफॉर्म है टिकटिंग को लेकर, उनका भी एक्विजिशन करते हुए दिखा था। इस वजह से इनको वन टाइम पैसा ये मिला था। हालांकि लॉन्ग रन में ये आपको जरूर तकलीफ दे सकता है। अगर इनका बिजनेस स्ट्रांग हुआ तो ये स्टॉक कम बैक करते हुए मिल जाएगा। ठीक है, आई होप अभी तक एनालिसिस अच्छे लग रहे हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियोस आप तक रीच आउट होते रहें। एरेडा की बात कर लेते हैं। ठीक है, 190 के नीचे फिर से ये स्टॉक आया था, हालांकि 200 फिर से टच किया है। ये स्टॉक अच्छा है लॉन्ग रन के हिसाब से देख लो। रिन्यूएबल सेक्टर में अगर आप बुलिश हो तो इस सेक्टर को बिल्कुल कंसीडर कर सकते हो। हालांकि बहुत पॉजिटिव की बात करें, आने वाले टाइम में उनके खुद के सीएमडी ने बोला है कि आने वाले 32 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट का रिन्यूएबल प्लान हो सकता है। मतलब क्या, 32 लाख करोड़ का इंडिया में इन्वेस्टमेंट का रिन्यूएबल सेक्टर में होने वाला है 2030 तक। ठीक है, तो अब ये कंपनी किस में काम करती है, रिन्यूएबल सेक्टर को फाइनेंस करती है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, इसलिए इन सारे स्टॉक को आप रडार पे रख सकते हो। Q2 का रिजल्ट भी अच्छा था। रेडा की बात करें, नेट प्रॉफिट भी 36% का जंप हुआ था और एनआईए भी ग्रो करते हुए दिखा था। एनआईआई जो कहते हैं वो भी ग्रो होते हुए नजर आया था और अच्छा खासा ग्रो हुआ था, 52% के आसपास ग्रो हुआ था। ठीक है, लॉन्ग रन के हिसाब से देख लो स्टॉक बुरा नहीं है। अगर आपको आईपीओ लगा है तो बिल्कुल कमेंट करके बताना आपके कौन कौन से स्टॉक जो है आईपीओ में लगे थे या इनमें से कोई स्टॉक है तो आप मुझे बता सकते हो। इसके अलावा कोई क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, नो डाउट थोड़ा सा एफआईएस यहाँ पर सेलिंग करते हुए दिखे, एफआईएस डीएस थोड़ा सा इसमें बिकवाली करते हुए नजर आ चुके हैं। चलो नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये कमाल का स्टॉक है, मल्टी बैगर रिटर्न दे चुका है। हाँ, ये स्टॉक को अभी कम बैक करने के लिए चाहिए स्ट्रॉन्ग Q2 का रिजल्ट। Q2 का रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा तो ही ये स्टॉक जो है थोड़ा कम बैक कर सकता है, या फिर इसको ऑर्डर बैक टू बैक इसको बड़े ऑर्डर्स मिलने चाहिए गवर्नमेंट से, या फिर बात करें इंडिया से बाहर आउट ऑफ द शोर्स इनको अगर ऑर्डर मिलते हैं ये स्टॉक कम बैक कर जाएगा। स्टॉक बुरा नहीं है, बहुत प्यारा स्टॉक है। मल्टीपल टाइम बोला है ये मोनोपोली स्टॉक है। अगर फाइटर जेट चाहिए, तेजस चाहिए या कोई भी फाइटर जेट चाहिए, हमें आना पड़ेगा HAL के पास। इसका मेंटेनेंस के लिए भी HAL के पास आना पड़ेगा। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर चाहिए, इसके लिए भी हमें कहाँ आना पड़ेगा, HAL के पास ही आना पड़ेगा। ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट की अगर बनाने की बात करें तो भी हमें यहीं पे आना पड़ेगा। इन सारे का मेंटेनेंस की बात करें, रिपेयरिंग की बात करें, इन सारे का कॉन्ट्रैक्ट इनको मिलते रहता है। तो लॉन्ग रन का अगर माइंडसेट है, लॉन्ग रन मतलब कि बहुत लॉन्ग रन, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल का अगर प्लान ऑफ एक्शन करो ये स्टॉक बुरा नहीं है। ठीक है, अभी हाल फिलहाल की बात करें, एक पॉजिटिव न्यूज है तो एक नए डायरेक्टर फिनांस सेक्टर में मिस्टर सेनापति जी, उनका अलॉटमेंट हो चुका है। अलॉटमेंट मतलब क्या, उनका डायरेक्टर का पोस्ट उनको मिल चुका है। मेजरली इनका जो फोकस रहेगा, मिस्टर सेनापति जी प्लेड अ की रोल फॉर फाइनलाइजेशन सेवरल कॉन्ट्रैक्ट फॉर सप्लाई ऑफ फाइटर एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर। इसके लिए ये जो बेसिकली काम करते हुए दिखेंगे और अच्छा खासा इनका जो है एक्सपीरियंस है। ठीक है, बहुत शानदार एक्सपीरियंस है। 31 ईयर्स का एक्सपीरियंस ये होल्ड करते हैं। 29 ईयर्स का रोल जो है कॉर्पोरेट फिनांस में होल्ड करते हुए नजर आ रहा है। तो डायरेक्टर का जो पोस्ट मिला है वो फिनांस में पोस्ट मिला है। आपको पता है अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनमें इनको बहुत अच्छा पोस्ट मिला है, जो कि बहुत रेस्पेक्टफुल बात है। चलो नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं। अगर इन्वेस्टिंग की बात करें, इन्वेस्टर्स की देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में कुछ मेजर करेक्शंस नहीं हुए हैं। एफआईएस यहाँ पे स्ट्रांग होते हुए दिखा है। स्ट्रांग बात की ये है, यस अभी भी डिलीवरीज में ये ट्रेड हो रहा है अच्छा खासा, लगभग 44% के आसपास ये ट्रेडिंग में चल रहा है स्टॉक, अच्छी बात है। चलो नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। टाटा पावर, यस 30 तारीख इसका रडार पे रख लेना, 30 अक्टूबर इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला। क्यों? क्योंकि रिजल्ट आने वाला है इसका, Q2 का रिजल्ट आएगा। इसका जो टारगेट है 540 रुपीज का प्रिडिक्ट कर चुका है। हालांकि ये अच्छा खासा ये 494 का 52 वीक हाइक भी इसने लगा चुका है। ठीक है, ये स्टॉक क्या वहां तक पहुंच सकता है? यस, Q2 का रिजल्ट अच्छा है या मार्केट का एस्टिमेशन को मीट किया, ये लॉन्ग रन में ये टारगेट आपको मिल सकता है। स्टॉक को आप बिल्कुल रडार पे रख सकते हो। डीआईएस इसमें स्ट्रांग होते हुए दिखे। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, इसमें डीआईएस जो है टाटा पावर में स्ट्रांग होते हुए नजर आ रहा है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर लेते हैं। हाँ, ये 25 अक्टूबर इसके लिए इंपॉर्टेंट डेट होने वाला है। 25 अक्टूबर को इसका Q2 का रिजल्ट आएगा। 25 अक्टूबर का काफी सारे मिक्स्ड ओपिनियन है, बहुत लोगों का नेगेटिव इसका प्रेडिक्शन होकर बैठा हुआ है कि आने वाले टाइम में 240 से लेके ये 260 के रेंज में ये मिल सकता है। हालांकि 265 इसका भी छोटा सपोर्ट बन रहा है, ये टूटता है तो जरूर आप चाहो तो इसको रडार पे
रख सकते हो। काफी थोड़ा सा मतलब क्या होल्ड करने का ज्यादा रेटिंग आ रहा है रादर देन इसको बाइंग का रेटिंग, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना। बहुत सारे मिक्स्ड इनके ओपिनियन इस स्टॉक को लेकर आ रहा है। रिजल्ट आने के बाद ही आप कोई डिसीजन लेना, उससे पहले अगर आप चाहो तो इस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में ऐड ऑन कर सकते हो। आई होप मेरे से अच्छा लग रहे हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।